हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीजी एक्सीलेंस क्लासेस में। जो चैनल से जुड़ चुके हैं दोस्तों, उनका बहुत बहुत थैंक्स। और जो नहीं जुड़े हैं, न्यू हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें, सारे सीरियल से हैं, बिल्कुल एक एक एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट और एक एक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ है। वो बिल्कुल ईजी वे में है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो, फैक्टराइजेशन हो या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो। और अब हम आ गए हैं लेके आपका एक और नेचर ऑफ रूट्स। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे पिछली क्लास में हमने क्या किया। पिछले लेक्चर में हमने किया था कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। अभी तक हमने बस ये पढ़ा, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम ये पढ़ेंगे कि तीन केस बनेंगे अब। या तो यार एक रूट है, एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर एक इक्वेशन है तो उसके तीन केस हो सकते हैं। इस केस में अगर जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, आपको बता दिया पिछली क्लास में जो पिछला लेक्चर था। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो और ग्रेटर लेस देन 0 हो तब क्या होगा। वैसे ये बता रखा है, लेकिन यहाँ पे हम अच्छे से करेंगे। तो केस 1 देखते हैं। जनरल इक्वेशन सबको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। जनरल इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टू रूट्स होंगे। तो अब कैसे होंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो क्या हो गया, तो जो रूट्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। और जो रूट्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस बी बाई 2a। मतलब दो रूट होंगे और दोनों इक्वल होंगे और दोनों माइनस बी बाई 2a होंगे, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट रूट्स। ये क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव में कि रूट्स इक्वल हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कोइंसिडेंट रूट्स कहते हैं। और उसका रूट क्या होगा, माइनस बी बाई 2a, ठीक है। ये तो अपना पहला केस हो गया। अभी आते हैं दूसरे केस पे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 है तो क्या बताया था, दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जो प्लस माइनस है, मतलब यहाँ पे दो वैल्यू है, एक तो प्लस के साथ लेंगे, एक माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। तो इसमें रूट्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। केस नंबर 3 केस में हम लेंगे कि जब अपना डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, एक बार तो बड़ा है, एक बार इक्वल है और एक बार लेस देन है। तो लेस देन 0 में क्या होगा, लेस देन 0 में कोई रूट नहीं होगा। पिछली क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में ये भी बताया है कि लेस देन 0 में कोई रूट्स नहीं होता है। तो यार अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं कैसे होगा। एक इक्वेशन ले ली मैंने, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, नेचर ऑफ रूट्स निकालो बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन आएगा। नेचर ऑफ रूट्स बोले तो देखो सॉल्यूशन करते हैं अब इसका। 2x स्क्वायर, सब पहले इसको कंपेयर करते हैं किससे, विथ जनरल इक्वेशन। ओके, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। चलो कर दिया, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये a है, तो a क्या हो गया 2, b क्या हो गया -4, c हो गया 3। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना अब। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 3। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमेशा डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो बी स्क्वायर कितना है, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू 3 16, -4 जो 8 थे 24 इस लेस देन 0। तो सर कोई रूट्स नहीं होगा, तो क्या हो गया, d इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रूट्स। जब रूट्स ही नहीं है तो आगे निकालने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका नेचर कैसा है, लेस देन 0 है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई रूट्स नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यार अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फैक्टर, ये नेचर ऑफ रूट्स बताओ। आपका स्प्लिटिंग द मेथड में अलग क्वेश्चन आएगा, आपको बताया कंप्लीटिंग द स्क्वायर 3 स्टेप में बताया बिल्कुल आसानी से। और उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताया, फैक्टराइजेशन बताया। तो अब इसमें नेचर ऑफ रूट्स पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अगर नेचर ऑफ रूट्स आप निकालिए, अगर वो लेस देन है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू 0 है तो उसके आंसर भी निकालिए। अगर लेस देन है तो उसको वहीं छोड़ देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू में ही आंसर निकालना है। तो अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.4 की तरफ बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट एग्जिस्ट
इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। रियल रूट मतलब रियल रूट हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन में होंगे, लेस देन में कुछ नहीं करना, छोड़ देना क्वेश्चन को वहीं पे नेचर ऑफ रूट निकालने के बाद। तो पहला क्वेश्चन का हम पहला पार्ट ले लेते हैं, 2x² - 3x + 5। शायद ये मैंने करा दिया है, उसको फिर से ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब स्टेप वाइज करेंगे हम। पहला स्टेप निकालना है कि कंपेयर करो इसे जनरल इक्वेशन के साथ। क्या है जनरल इक्वेशन? तो a = 2 हो जाएगा, b - 3 हो जाएगा, c 5 हो जाएगा। d निकालो क्या होगा, b² - 4ac। b² क्या है, -3 का स्क्वायर, 4 × 2 × 5, ठीक है। 3 3 9, 4 2 8, 8 5 40, = 31। 31 इज लेस देन 0, सो नो रूट्स। तो अपन लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। नो रूट्स या फिर नो रियल रूट्स, यही पूछा है ना क्वेश्चन में कि रियल रूट्स हैं तभी निकालना है आंसर। ओके, इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है भाई 2x² - 6x + 3। 2x² - 6x + 3 = 0। सॉल्यूशन a क्या है, 2, ये a है, ठीक है। ये b है, b = -6, c कितना है, 3, ठीक है। निकालो भाई डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac -6 का स्क्वायर -4a × c, 6 36, 4 2 8, 24, 5 4 3 2 1। 12 इज ग्रेटर देन 0, 12 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो जब 12 ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारा ये फाइंड करना है हमें कि इसके रूट्स क्या हैं। चलो फाइंड कर लो। जब ग्रेटर देन 0 होता है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो x क्या होता है, -b ± √b² - 4ac/2a। ओके, ये होता है रूट्स। तो इसको दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, -b + √b² - 4ac/2a और -b √b² - 4ac/2a। तो वैल्यू पुट करो, बस अब कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। -6 प्लस d कितना है, 12, पहले ही निकल गया है, 2 × a कितना है, 2, ठीक है। होप सो आ रहा होगा बिल्कुल समझ में। 6 + 12 18, 18/4, 4 2 9 से 18 इज 9/2। तो पहला तो आ गया 9/2। चलो दूसरा निकालते हैं, अब कितना आ रहा है, ये होगा 12, ये होगा 2 × 2, ये हो गया 6 -12/4, ये हो गया -6/4, 2 3 6, 2 4 = -3/2। तो x हो गया -3/2 और एक x की वैल्यू आ गई 9/2, ठीक है। तो अपनी दो वैल्यू आ गई, तो यही हमें बताना था। तो जब यार रूट बड़े हुए ना, जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा हो गया 0 से, तो फिर -b ± √b² - 4ac/2 है, बस इतना ख़त्म। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स, यही चीज दी है क्वेश्चन में। बस जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो क्या होता है, b² - 4ac = 0, बस यही लगाना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, मतलब b² - 4ac 0 हमें पता है, आपने बता दिया, ठीक है। तो a2 है, bk है, ये b है ना, bx a² + bx + c, c3 है, ठीक है। तो अब हमें तो पता है कि d = 0 होता है जब इक्वल रूट्स होते हैं। इक्वल रूट्स में तो यही होता है, ठीक है। जिसे नहीं पता वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से देखो।
तो डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, बी के है, स्क्वायर इसमें लगा है, सी ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सॉल्व करो, के स्क्वायर 4 टू जो 8 थे 24 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर इक्वल टू 24, के इक्वल टू √24। ओके, तो के इक्वल टू √24 और इसको प्लस माइनस लिखेंगे हमेशा, ठीक है, प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा के इक्वल टू प्लस 2√6 और एक बार ये हो जाएगा के इक्वल टू माइनस 2√6, ठीक है। 6 6 जा 36, 36 इंटू, अगर इसको स्क्वायर करेंगे ये 6 हो जाएगा और रूट है तो कट जाएगा, तो 6 का 6 रहेगा, √6 इंटू √6 6 और 2 2 जा 4 4 6 जा 24, तो यही आया। तो एक बार प्लस में आएगी वैल्यू, एक बार माइनस में आएगी। तो यही इसमें सारे पार्ट्स में ये करना है कि इक्वेशन आपको दिया है, आपको बोला है कि इक्वल रूट्स हैं, तो 20 को मैंने 4ac इक्वल टू 0 लगाना है, तो ये सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने लेफ्ट कर दिए हैं, रिमेनिंग है एक क्वेश्चन बचा है, एक मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने पूछा, इट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। ये पूछ रहे क्या एक मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है जिसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से, एंड द एरिया 800 मीटर, एरिया उसका 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। अगर ऐसा पॉसिबल है, तो पॉसिबल मतलब उसका जो डी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मतलब वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हमें बोला है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। तो अपन लेंथ, तो हम ब्रेथ को ना x ले लेंगे, x मीटर्स, तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गई 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो इतना हो गया, और अब हमें एरिया कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया दिया इसने 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमारी x है, 2x है, ब्रेथ हमारा x है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, ओके। तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, प्लस 20 का 400 माइनस 20 का भी 400, देयरफॉर प्लस माइनस 20। लेकिन बट x इक्वल टू माइनस 20 इज नेग्लेक्टेड, वाई, क्योंकि ब्रेथ या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ओके। देयरफॉर x इक्वल टू 20 मीन्स ब्रेथ 20 है और लेंथ कितनी है 40 मीटर। क्यों, क्योंकि 2x था, 2 इंटू 20 तो 40 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई। अब मिला लो 40 इंटू 20 800 मीटर स्क्वायर आ गया ना एरिया, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ये फिर से पूछ रहे कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या पॉसिबल है, इनका मतलब ये है कि रूट्स इसके पॉजिटिव होने चाहिए तभी तो पॉसिबल होगी। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20, मतलब 2 फ्रेंड है, पहला फ्रेंड प्लस दूसरा फ्रेंड, उनकी जो सम है एजेस का वो कितना है 20 ईयर्स है, कितना 20 ईयर्स। 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, मतलब 4 साल पहले जो उनकी एज होगी ना उसका जो प्रोडक्ट होगा मतलब मल्टीप्लाई वो 48 ईयर्स होगा। तो अपने को तो हम पहले ले लेते लेट 1 फ्रेंड्स एज इक्वल टू x ईयर्स, एक की x है, दोनों की मिला के 20 है, तो अदर फ्रेंड की कितनी हो जाएगी एज, अदर की तो 20 माइनस एक्स होगी ना। 2 जने हैं, एक की एज दोनों की मिला के 20 है, एक की एज 5 है, तो दूसरे की कितनी होगी 20 माइनस 5 15, तो वही मैंने लिखा है। आ जाओ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। इसने पूछा कि 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले, एगो मतलब पहले,
वन फ्रेंड की एज कितनी है, x-4 हो जाएगी। सेकंड फ्रेंड की कितनी होगी, उसकी 20 - x-4 हो जाएगी। ये है ना सेकंड, दोनों की एज कम होगी ना अगर होगी तो, ये तो है नहीं एक की एज कम है 4 साल पहले तो दूसरे की नहीं होगी। ठीक है, तो इतना अभी हमने करा। तो अब हमसे पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x-4 इंटू 16 - x इक्वल टू 48। चलो इसको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 16x - x² माइनस 6/24 264 प्लस 4x इक्वल टू 48। ओके, सिक्सटीन एक्स माइनस x², ये हो गया 20x, आपका 14 प्लस 16x हो गया 20x, और ये -x² हो गया ये 48। चलो इसको इधर ले आते हैं, -64 - 48 इक्वल टू 0, तो -x² प्लस 20x इतना हो गया 9 12, ये हो गया इतना, तो हो जाएगा x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ओके यार, इस क्वेश्चन को ना आप लोगों को खुद करना है। इसका आपको बताना है कि एजेस कितनी होंगी दोनों फ्रेंड की, बोथ फ्रेंड्स की एजेस क्या होंगी। तो यार ये खुद करना है, इतना मैंने कर दिया यहाँ से। इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, इतना मैंने बिल्कुल आपको बता दिया, और इसको आपको करके कमेंट में आंसर देना है। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर and area 400 मीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि क्या ऐसा पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर तो आपका 80 मीटर है और एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं क्या है। लेट ब्रेड्थ को हम x ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है 2l + b इक्वल टू पेरीमीटर। तो हो जाएगा लेंथ कितनी है पता नहीं, ब्रेड्थ कितना है x, ये कितना है 80, हो जाएगा लेंथ प्लस x इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 40। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40 - x, इसीलिए ये करा था लेंथ निकालने के लिए। अब देखो, अब हमें पता है एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना दिया है 400, लेंथ कितनी है 40 - x, ब्रेड्थ कितना है x। चलो सॉल्व करो, 40x - x², सही से लिखते हैं इसको, x² माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ आया, कुछ भी नहीं किया। पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, पेरीमीटर जितना दिया था उससे हमने लेंथ निकाली, ब्रेड्थ को हमने x माना। ठीक है, बस इतना कराया। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, अब देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b कितना है -40 का स्क्वायर 4a इंटू c, तो ये तो 1600 हो गया, 4 4 जा 16, ये तो 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स तो इक्वल होंगे। अब इक्वल रूट्स तो मैंने बताया है x की वैल्यू -b/2 आएगी 2 बार, तो क्या हो जाएगा b कितना है -40, a कितना है 1, तो हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 20। तो जो ब्रेड्थ होगी वो होगी 20 मीटर और लेंथ हो जाएगी 40 - 20,
वो भी 20 मीटर। ठीक है, तो ये था आज का पूरा अपना टॉपिक, तो जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो यार फैक्टराइजेशन हुआ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हुआ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हुआ, अब ये अपना 4.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज ही हो गया। तो यार कुछ समरी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है इसकी क्वाड्रेटिक, और 2 रूट्स होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्यूशन के लिए, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देन अब आया आपका नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, स्टार्टिंग से कैसा गया बिल्कुल सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, कुछ के नहीं है, क्योंकि वो खुद करने के लिए बोला था मैंने, इसलिए आप उसको करें। और कमेंट वगैरह इस एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन खुद करना है आप लोगों को। ठीक है, आधा सॉल्व कर दिया है, बस थोड़ा बस आंसर निकाल के मुझे बताना है कमेंट में। ठीक है, तो बस यही था यार आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो थम्स बिल्कुल लाइक कर दें, भूले मत, और बिल्कुल बेल आइकन तो प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिस ना हो बिल्कुल भी। बहुत इजी वे में बताऊंगा मैथ्स, बिल्कुल 90+ नंबर हैं, कहीं नहीं जाएंगे। परसेंटेज में बता रहा हूँ, 80-60 का पेपर जितना भी होता है 90% से ऊपर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, वॉच इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ गुड डे।